हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेवेन्यू चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको रेवेन्यू के कंसेप्ट समझाए थे। टीआर, एआर, एमआर क्या होता है, सबके डायग्राम बताया था, शेड्यूल भी बताया था और डेफिनेशन मैंने आपको कवर करवा दिया था। आज इसका पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर हम टीआर, एआर और एमआर में जो रिलेशंस बनते हैं वो हम समझने वाले हैं। हम डायग्राम और शेड्यूल दोनों की मदद से आज हम रिलेशन समझने वाले हैं और समझेंगे कि कितने तरीके से इनके रिलेशंस बताए जा सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हमें मेन जो कवर करना है वो क्या है, एक तो टीआर और एमआर में क्या रिलेशन होता है वो कवर करना है और दूसरा एमआर और एआर में क्या रिलेशन होता है वो हमारे को कवर करना है। तो दो टॉपिक आज हमारे को कवर करने हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर। तो टीआर और एमआर में दो तरीके से रिलेशन बताया जा सकता है, इन परफेक्ट कंपटीशन और इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिखा होता है टीआर और एमआर में रिलेशन बताओ और वहां पे नहीं लिखा होता कि किस मार्केट में बनाना है या कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आप समझ जाओ कि दोनों मार्केट में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो स्पेसिफिक आपको बता देगा कि परफेक्ट में करना है, इम्परफेक्ट में करना है या किस मार्केट में करना है जहां प्राइस कांस्टेंट है या फिर प्राइस वहां पर फॉल या राइज हो जाता है। देखो, सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट को समझने से पहले समझना है कि भाई मार्केट दो तरीके की होती है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि अभी हमारा मार्केट चैप्टर नहीं चल रहा। आप किसी दुकान पर गए और दुकान में बड़ा बड़ा टैग लगा हुआ है कि ये जो दुकान है किसकी है, फिक्स रेट की दुकान है, और आप शर्ट खरीदने के लिए गए और एक शर्ट की कीमत 500 रुपए है, वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ फिक्स रेट है ना। तो आप एक शर्ट खरीदोगे तो 500 रुपए लेगा, 2 शर्ट खरीदोगे तो 1000 रुपए लेगा, 3 शर्ट खरीदोगे 1500 रुपए। आप वहां पर उससे नेगोशिएशन नहीं कर सकते, आप उसे बोल नहीं सकते कि भाई मैं ज्यादा शर्ट खरीद रहा हूं तो रेट कम करो। वो आपको तुरंत टैग दिखा देगा, देखो भाई ये जो दुकान है कैसा है, फिक्स है। चाहे आप 50 शर्ट भी लोगे तो भी आपको रेट कैसा मिलेगा, बिल्कुल फिक्स मिलेगा। तो ऐसी मार्केट जहां पर चीजों के रेट बिल्कुल फिक्स होते हैं, चाहे आप ज्यादा यूनिट खरीदो या कम खरीदो, ऐसी मार्केट को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें प्राइस रिमेन कांस्टेंट, हम यहां ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है। अच्छा, दूसरी जो मार्केट होती है दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अंदर क्या होता है कि जो फिक्स रेट वाला जो टैग होता है वो शॉप पे नहीं लगा हुआ होता है। हम गए दुकान पे, हमने बोला भैया एक शर्ट कितने की, 500 रुपए की। हमने बोला भैया 2 शर्ट ले लेंगे, 900 रुपए लगा दो। ठीक है, हो सकता है, लग सकता है, हो सकता है वो 950 रुपए में आपको दे दे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर ज्यादा यूनिट सेल करना है दुकान वाले को तो कीमत थोड़ा सा कम करना पड़ता है। तो ऐसी मार्केट को हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस मार्केट के अंदर प्राइस फॉल भी होता है, राइज भी होता है आउटपुट के साथ साथ। क्लियर है? तो यहां पर जो प्राइस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो अब हमने दोनों मार्केट को समझ लिया। देखो, जब हम टीआर एमआर में रिलेशन समझेंगे तो हम दोनों मार्केट के अंदर रिलेशन समझेंगे। सेम ऐसे ही जब हम एआर और एमआर में रिलेशन पढ़ेंगे तो भी हम दो मार्केट के अंदर पढ़ेंगे। देखो, अब जो यहां पे हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो इसका शेड्यूल से पूछ सकता है या फिर इसे डायग्राम से पूछ सकता है। शेड्यूल से ना कभी कभी एग्जाम में ऐसे बोल सकता है कि भाई टीआर और एमआर में रिलेशन बताओ बाय अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल जब वो लेगा तो आप समझ जाना कि वहां पे शेड्यूल बनाना है। अगर वो डायग्राम बोलता है तो आप समझ जाना कि डायग्राम ही आपको बनाना है। यूनिट सोल्ड, अब देखो यूनिट 1 2 3 4 5 मैंने यूनिट को बढ़ाया है। यहां पर मैंने लिया है प्राइस। ठीक है, प्राइस हमेशा एआर के बराबर होता है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये प्रूफ करके भी दिखाया था। हर मार्केट में प्राइस और एआर बिल्कुल सेम होता है। देखो, प्राइस इस मार्केट में प्राइस को कैसा रखना है, कांस्टेंट। चेक करो, प्राइस को मैंने कहीं पर भी जो है ना तो बढ़ाया है ना ही कम करा है। आउटपुट जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं प्राइस बिल्कुल कैसा है, सेम है। अब टीआर कैसे निकलता है आपको पता है। टीआर निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू में Q। ये हमारा Q होता है और ये प्राइस हमारा P होता है। इंटू कर देंगे, 5 को 1 से करेंगे 5, 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15, 4 को 5 से करेंगे 20, 5 को 5 से करेंगे हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टीआर निकाल लिया। अब एमआर निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। एमआर कैसे निकलता है, पहली वाली यूनिट पर बिल्कुल आपको सेम लिखना है। एमआर में पहली वाली यूनिट पर बिल्कुल सेम लिखना है। दूसरा, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी नीचे वाली टर्म में से ना ऊपर वाली टर्म माइनस करते चले जाओ। ठीक है, इससे ऊपर देखो आपने एक भी यूनिट सोल्व नहीं करा तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रहा होगा, तो 5 में से 0 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। इसका लॉजिक ये है।
10 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ गया 5। 15 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ गया 5। 20 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आ गया 5। और 25 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ गया 5। तो आप चेक कर सकते हो यहां पर कि MR हर बार कितना है, MR हर बार कितना है, बिल्कुल सेम है। MR हर बार इसमें कैसा रहता है, बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, जस्ट लाइक ये किसके बराबर आ जाता है, बिल्कुल प्राइस के बराबर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बन जाता है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट AR और MR में, हालांकि ये तो मैं पढ़ाऊंगा प्राइस और MR में क्या रिलेशन होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस और MR बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है, बिल्कुल सेम कांस्टेंट होता है। अब आ जाता हूं मैं इसके डायग्राम पे, डायग्राम समझते हैं। देखो ये जो MR कर्व है ये बिल्कुल मैंने सीधा बनाया। इसका मतलब क्या है, या तो आप 1 यूनिट सेल करो, या फिर 2 करो, या फिर 3 करो, या फिर 4 करो, या फिर 5 करो, आपको MR हर बार कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल सीधी लाइन बना दी। चेक करो MR 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हर यूनिट पर ये बिल्कुल सेम है, इसलिए पैरेलल टू कैसा बना है, एक्स एक्सिस बना है। तो MR कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। अच्छा, TR को अगर हम देखें तो TR देखो इस तरीके से, TR अगर चेक करो 5, 10, 15, 20, 25 कांस्टेंट रेट से 5-5 के गैप में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, 5-5 के गैप में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, चेक कर सकते हो पहली यूनिट पर TR और MR दोनों सेम है पहली यूनिट पे। तो चेक करो, मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूं तो यहाँ पर TR और MR दोनों कैसे सेम है, और ये मैंने कांस्टेंट रेट से इस तरीके से बनाया हुआ है। तो एग्जाम के अंदर आ जाता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में TR MR में क्या रिलेशन है, ये शेड्यूल बना देंगे, डायग्राम बना देंगे। फिर क्या लिखा है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कह रहा है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, चेक कर सकते हो प्राइस सेम है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ फिक्स प्राइस बाय द मार्केट। तो फर्म उस फिक्स प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है। एज अ रिजल्ट MR इज हॉरिजेंटल टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए MR कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और एंड TR इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, और TR कैसे बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। ये हमने शेड्यूल के हिसाब से ये चीज यहां पर बताई हुई है। अब दूसरा चलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो होता है वो फॉल भी होता है, राइज भी होता है। आउटपुट ज्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर सेम वही आप यूनिट सोल लिया, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ले लिया। यहाँ पर हमने देखो प्राइस लिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप, 1 यूनिट बेचा है तो प्राइस 5 रुपीज हमने तय करा। जैसे ही हमने 1 से 2 यूनिट बेचना चाहा तो हमें प्राइस थोड़ा सा कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में ये खासियत है इस मार्केट की, जब तक आप प्राइस कम नहीं करोगे ना, आप ज्यादा सामान नहीं बेच सकते। तो जैसे मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो मुझे कुछ प्राइस कम करना पड़ा, फिर मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो कुछ प्राइस मुझे कम करना पड़ा, फिर मैंने 1 यूनिट बढ़ाया कुछ प्राइस मुझे कम करना पड़ा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इस प्राइस को कम कर सकते हो। यहाँ पर 5 की जगह यहाँ 5, 4 ना लेकर आप 4.5 भी ले सकते हो, मतलब कम करना है। जब आप यूनिट बढ़ाओगे तो आपको ये कम करना पड़ेगा। TR कैसे निकालना है, देखो इंटू कर दिया, TR का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू में Q, ये हमारा Q है, ये हमारा P है। इंटू कर दिया हमने, 5 आ गया, इस तरीके से 8 आ गया। 3 को इंटू करेंगे 3 3 9 आ गया। 4 को 2.25 से इंटू करेंगे 9 आ जाएगा। 5 को 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब MR कैसे निकालना है, पहले का तो बिल्कुल सेम, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर 0 होता है, तो 5 माइनस 0 5 हो जाता है। 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका 3 आ गया। 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। 9 में से 9 गया 0 आ गया, और 5 में से 9 गया तो ये आपका -4 आ गया। तो कुल मिलाकर हमने इसको इस तरीके से माइनस करा है, इस तरीके से हमने क्या करा है, माइनस करा है। ठीक है, तो अब आपका MR भी आ गया और आपका TR भी आ गया। अब जरा चेक करते हैं इनमें क्या रिलेशन है। अगर आप इसका रिलेशन देखो तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमारा MR क्या होता है, जब हमारा MR डिक्रीज होता है तो जो हमारा TR है वो इंक्रीज होता है। चेक करो, ये पहला है इसका, इसी में देखकर बता देते हैं। जब हमारा MR डिक्रीज होता है तो हमारा TR क्या होता है, इंक्रीज, 5, 8, 9। जब हमारा MR 0 होता है तो हमारा TR कैसा होता है, मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम लेवल पे है। जब हमारा TR नेगेटिव हो जाता है तो हमारा MR क्या होना, जब हमारा MR नेगेटिव हो जाता है तो हमारा TR क्या होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ, ये मैंने क्या बनाया है, TR, फिर ये मैंने MR। देखो MR के 3 फेज है, आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो पॉइंट लेकर भी बना सकते हो, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, MR के यहाँ पे 3 फेज है। पहले मैंने MR को गिराना है, 0 पे पहुंचाना है। देखो MR को मैंने गिराया, 0 पे पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव करना है, चेक करो नेगेटिव कर दिया।
चेक करो, जब हमारा MR गिरता है तो हमारा TR क्या होता है, बढ़ता है। जब यहाँ पर मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर हमारा MR क्या होता है, 0। जब ये TR गिरता है तो हमारा MR नेगेटिव हो जाता है। तो यही 3 सिचुएशन यहाँ डायग्राम के अंदर से भी प्रूफ हो जाती है। अब जरा वो लाइनें देख लेते हैं। व्हेन MR इज पॉजिटिव, देखो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक गौर करोगे तो यहाँ पर हमारा MR पॉजिटिव है, और चेक करो जब पॉजिटिव होता है तो ये बढ़ता रहता है ना, तो क्या होता है, TR इंक्रीज होता है। When MR is 0, यहाँ पर MR 0 होता है तो TR क्या होता है, चेक करें, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे होता है अपनी। उसके बाद when MR become नेगेटिव, जब MR नेगेटिव हो जाता है तो TR स्टार्ट फॉलिंग, TR गिरना शुरू हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये था हमारा TR और MR में क्या रिलेशन होता है, जब हमारे एग्जाम में आता है तो हम इस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। क्या करना है आपको, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है और कुछ लाइनें लिखनी है। टेबल, डायग्राम और कुछ लाइनें यहाँ पर हमारे को लिखनी है, हमारे को पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरा जो रिलेशन हमारा वो है हमारा AR और MR में क्या रिलेशन होता है। सेम इसी तरीके से 2 मार्केट में समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। अब हम समझने वाले हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। AR और MR में यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से रिलेशन क्लियर करवाने वाला हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या रिलेशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या रिलेशन होता है, और जनरल रिलेशन क्या होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कभी कभी ये भी बोल देता है कि क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 तरीके की मार्केट आती है, मोनोपोली मार्केट आती है, मोनोपोलिस्टिक आती है और ओलिगोपोली आती है। तो 3 मार्केट आती है अगर देखी जाए तो। कई बार मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में भी बोल देता है कि AR और MR में रिलेशन बता दो, तो आप यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर AR और MR में जो हमारा रिलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बिल्कुल सेम ही टाइप का बनता है उसमें भी, ठीक है। तो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जहां पर प्राइस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। चेक करो, मैंने प्राइस को कांस्टेंट रखा, ठीक है, सॉरी यूनिट को मैंने बढ़ाया है, प्राइस को मैंने कांस्टेंट रखा। अगर आप ज्यादा यूनिट भी खरीदते हो तो प्राइस आपका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं TR निकालता हूं। अब मैं यहाँ पे TR क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को भाई यहाँ पर रिलेशन तो बताना है AR और MR में रिलेशन बताना है। तो मैं TR क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि TR की मदद से ही तो हमारे को AR और MR पता चलता है, इसलिए निकाल लेते हैं। 5 को 1 इंटू कर दिया हमने, इन दोनों को इंटू करते हुए चल रहे हैं। चेक करो तो ये हमारा इंटू करके आ गया 5, 10, 15, 20, 25। AR कैसे निकलता है आप सभी बच्चों को पता है। AR कैसे निकलता है, TR डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। यानी कि हम बोल सकते हैं TR को जब क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो AR पता चल जाता है। तो क्वांटिटी से 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5। आप चेक कर सकते हो हर बार हमारा आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब हम MR निकालते हैं। MR भी किससे निकलता है, MR भी TR से ही निकलता है। पहले का 5 माइनस करेंगे 5, इससे माइनस करेंगे 5, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ। 20 माइनस 15 5 आ गया, 25 माइनस 25 आ गया। आप चेक कर सकते हो AR और MR हर बार बिल्कुल इक्वल है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR और MR में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसीलिए जो इनका डायग्राम देखो, यूनिट हर लेवल पर, हर यूनिट जितना भी हमने सेल करा है हर लेवल पे AR भी बिल्कुल सेम है और MR भी हर बार दोनों बिल्कुल सेम है। हर बार दोनों कैसा है, बिल्कुल सेम है। इसलिए इनका जो डायग्राम बनता है, यूनिट कितनी भी यूनिट हो, चाहे यूनिट आप कितनी भी ज्यादा बेचो, AR MR सब बराबर होता है। अच्छा, इस मार्केट में AR MR और प्राइस तीनों बराबर हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और AR में क्या रिलेशन होता है, प्राइस और MR में क्या रिलेशन होता है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब यहीं से यही डायग्राम सेम बनता है। तो AR बराबर MR बराबर प्राइस होता है किस मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और डायग्राम बिल्कुल सेम बनता है, AR बराबर MR बराबर प्राइस पैरेलल टू x एक्सिस। बोथ AR एंड MR कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब आ जाते हैं हम इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम ज्यादा यूनिट बेचना चाहते हैं तो हमें प्राइस को कम करना पड़ता है। चेक करो, हम ज्यादा यूनिट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और हम देखो पहले जब हमने 1 यूनिट बेचा तो प्राइस 5 था। जैसे हमने 2 यूनिट बेचा तो प्राइस कुछ कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारे जो कस्टमर्स है खरीदेंगे। फिर हमने प्राइस को कम करा, फिर कम करा, फिर कम करा। तो ये जो प्राइस कम करना है ये हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब TR निकालेंगे, प्राइस इंटू में क्यों होता है आपको पता है, ठीक है ना। 8 इंटू कर दिया हमने, इनको भी इंटू कर दिया, 9 आ गया, इसको इंटू करा 9 आ गया, इसको इंटू करा हमने 5 ले लिया। क्लियर है, 5 1 जा 5। तो अब हम इसकी मदद से सबसे पहले क्या निकालते हैं, MR निकाल लेते हैं। MR आपको पता है पहले का सेम, इसमें से माइनस करेंगे 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4। तो MR हमारा निकल गया। अब AR निकालने की, AR कैसे निकालते हैं, AR निकालने का फॉर्मूला होता है TR को
क्यू से डिवाइड कर दो। AR निकालने का फॉर्मूला होता है TR को Q यानी कि क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये क्वांटिटी होती है हमारी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करा 5, ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करा 4, 9 को 3 से डिवाइड करा 3, 9 को 4 से डिवाइड करा 2.25 और यहाँ पर 5 को 5 से डिवाइड करा, ये आ गया 1। अगर आप यहाँ पर भी चेक करो तो जो हमारा प्राइस है वो हमेशा AR के बराबर ही आता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा AR और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है। इसमें भी AR और प्राइस सेम ही होता है, यानी AR ही हमारा प्राइस लाइन होता है, AR हमारा प्राइस लाइन होता है, चाहे मार्केट कोई भी हो, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है। अब जो यहां पर समझने वाली बात है, हमें रिलेशन किसमें बताना है, हमें रिलेशन बताना है इन दोनों के अंदर, हमें रिलेशन बताना है इसके और इसके बीच में। MR और AR में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। देखो चेक करो आप, MR क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, 0 पहुंच रहा है और नेगेटिव हो रहा है। फिर से समझाता हूं, MR क्या हो रहा है, MR डिक्रीज हो रहा है, 0 पहुंचता है, नेगेटिव होता है। MR समझते हैं, MR डिक्रीज हो रहा है, MR डिक्रीज हो रहा है लेकिन 0 नहीं पहुंचता, ना ही नेगेटिव होता है। आप यूनिट कितनी भी आगे बढ़ाते चले जाओ, जो आपका AR है ना तो वो 0 पहुंचेगा ना ही वो नेगेटिव पहुंचेगा। आप आगे बनाकर चेक भी कर सकते हो। तो चेक करें, MR भी डिक्रीज हो रहा है और AR भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन AR जो डिक्रीज हो रहा है वो कम तेजी से डिक्रीज हो रहा है और MR बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। देखो MR इतनी तेजी से गिर रहा है कि नेगेटिव भी पहुंच गया, AR भी गिरता है पर वो नेगेटिव भी नहीं पहुंचता, 0 भी नहीं पहुंचता, रहता पॉजिटिव ही है। चेक करो, मैंने डायग्राम बनाया, देखो AR क्या कर रहा हूं मैं, गिरा रहा हूं, जैसे जैसे यूनिट सेल करिए मैंने। MR भी गिरा रहा हूं जैसे जैसे यूनिट सेल करी, लेकिन MR जो गिरता है वो बहुत तेजी से गिरता है और AR जो गिरता है वो इतनी तेजी से नहीं गिरता और हमेशा ऊपर ही रहता है, यानी पॉजिटिव ही रहता है। तो क्या इसके अंदर हम रिजल्ट क्या निकालेंगे कि भाई इस मार्केट के अंदर AR भी गिरता है, MR भी गिरता है, लेकिन AR ना तो 0 पहुंचता है ना ही नेगेटिव होता है, MR 0 भी पहुंचता है और नेगेटिव भी होता है। जो MR की गिरने की रफ्तार है, जो डिक्रीजिंग रेट है, वो काफी ज्यादा है AR के मुकाबले। बोथ AR एंड MR फॉल विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं AR भी गिरता है, MR भी गिरता है। MR फॉल्स एट रेट मोर देन द रेट ऑफ फॉल्स इन AR। कह रहा है कि जो MR है उसके गिरने की रफ्तार MR की तुलना में काफी ज्यादा है। MR इज लिमिटेड टू 1 यूनिट बट AR इज ड्राइव्ड बाय द ऑल द यूनिट्स। क्योंकि MR जो होता है वो सारे यूनिट पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसके गिरने की रफ्तार कैसी होती है, धीमी होती है। तो ये लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। ये हमारा शेड्यूल था, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और ये इस लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो रिलेशन है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको बोलता है कि आप AR और MR में रिलेशन बताओ, ना तो वो बोल रहा है परफेक्ट बात बोल रहा है, ना वो आपको इम्परफेक्ट बोल रहा है, यानी वो प्राइस की कोई बात नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर। अगर वो क्वेश्चन के अंदर प्राइस की कोई बात नहीं कर रहा तो वहां पर हमें ये जनरल रिलेशन बनाकर आना है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्राइस, तो हमें क्या करना है, चेक करो, ये देखो मैंने AR को गिराया, AR को देखो उल्टा यू शेप बन रहा है एक तरीके से ना। AR हमने इस तरीके से करा, पहाड़ जैसा इस तरीके से उठा के इधर रखा। अच्छा, MR भी सेम ऐसे है, बस MR को ऊपर से ले गए और इसके मैक्सिमम पे, यहां पर ना मैक्सिमम है, AR बराबर जहां पर MR होता है, AR बराबर MR होता है, वहां पर ये मैक्सिमम होता है और यहां पे गिराना शुरू कर दिया। अब जरा आप चेक करो, यहां से लेकर यहां तक, इस एरिया की बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक AR क्या होता है, बढ़ता है। जब AR बढ़ता है तो चेक करो ऊपर कौन सा है, इस एरिया में चेक करो ऊपर कौन है, ऊपर हमारा कौन है, हम बात करें MR ज्यादा है और AR कम है। तो क्या लिखेंगे, When AR इंक्रीज, देखो AR इंक्रीज हो रहा है तो MR ज्यादा होता है, ठीक है। When AR इंक्रीज MR इज हायर देन AR, यानी कि MR ज्यादा होता है और AR कैसा होता है, कम होता है। अब चेक करो यहां पर AR कैसा है, अपने मैक्सिमम लेवल पे है। जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर MR और AR एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं एक तरीके से, और जहां काटते हैं हमें पता है AR और MR दोनों बराबर हैं। यहां पर When AR इज मैक्सिमम देन AR इज इक्वल टू MR। उसके बाद क्या हुआ, AR ने गिरना शुरू कर दिया। जैसे AR ने गिरना शुरू करा, आप चेक कर सकते हो MR उसके नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर MR कम है और AR कैसा है, ज्यादा है।
व्हेन AR इज स्टार्ट फॉलिंग देन AR इज हायर देन MR। बात समझ में आ गई? तो AR कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है MR की तुलना में। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों हमने सीखा कि AR और MR में क्या रिलेशन होता है। तो कितना भी आपके सामने घूम के क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम के अंदर इसे कर पाओगे।